नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं खबरें। बिहार में गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ समाप्त हो गया। राजधानी पटना में गंगा नदी के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में लाखों महिला और पुरुष व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना के चलते ज्यादातर व्रतियों ने बीते साल घर पर ही छठ किया था, लेकिन इस बार नदियों और तालाबों में खूब भीड़ दिखी। कई जगहों पर लोगों ने अपने घर के बाहर ही अर्घ्य दिया। लोक आस्था के महापर्व बिहार के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी उत्साह से मनाया गया। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदीयमान भास्कर भगवान को अर्घ्य दिया। घाटों पर उदीयमान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य से मनोवांछित फल मांगा और अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोक आस्था के इस महान पर्व के दौरान लोग भक्ति के माहौल में डूबे दिखे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास में छठ पूजा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने इस साल भी छठ किया। खरना का प्रसाद खाने से लेकर पहला अर्घ्य और फिर पारण तक लोगों का आना जाना जारी रहा। सीएम नीतीश के परिवार में इस दफे कुल 4 लोगों ने छठ व्रत किया। मुख्यमंत्री की सरहज, भगनी, उनकी भतीजी और एक भांजे की पत्नी ने छठ व्रत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद रहे। सीएम आवास में बने छठ कुंड में नीतीश ने पहला अर्घ्य दिया और फिर हवन भी किया। छठ पूजा खत्म होने के बाद व्रतियों ने सीएम नीतीश कुमार के माथे पर टीका भी लगाया। इससे पहले सुबह के अर्घ्य के दौरान पटना के गंगा घाटों पर विहंगम नजारा देखने को मिला। बीजेपी नेता संजय पासवान ने भी छठ महापर्व पर भगवान भास्कर की उपासना की। उन्होंने खुद उपवास रहकर नियम से छठ व्रत किया। जलार्पण करते हुए शपथ ली। हवन के दौरान गायत्री मंत्र का लयबद्ध उच्चारण किया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उन्होंने भी आरती की। पश्चिम शारदा देवी शुभ आरती की जय। दक्षिण शारदा देवी शुभ आरती की जय। उत्तर दिशा में श्यामा गौरी, उत्तर दिशा में श्यामा गौरी, उत्तर दिशा में गिरिजा देवी। तमाम पर्व त्योहारों ने अपनी मूल जड़ें खो दी है, पर छठ अभी भी अपने मूल स्वरूप में है, क्योंकि ये लोक पर्व है। इस पर्व में भगवान भास्कर की पूजा की जाती है, जो पूरी सृष्टि को जीवन देता है। देश के हिंदी पट्टी में ही नहीं, अब विदेशों में भी छठ धूमधाम से मनाया जाता है। कुल मिलाकर छठ अब वैश्विक पर्व बन गया है। क्या जहानाबाद, क्या जोहानिसबर्ग, क्या मधुबनी, क्या मेलबोर्न, हर जगह छठ अपनी छटा बिखेर रही है। ये तस्वीरें मेलबोर्न से आई है, जहां लोगों ने श्रद्धा पूर्वक छठ त्योहार मनाया। अब तो दुबई जैसे देशों में भी महापर्व छठ मनाया जा रहा है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग छठ पर्व को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। दुबई में बिहार की अनुपमा झा पहली बार छठ कर रही है। यूएसए के मैरिजोना में भी छठ की छटा देखी गई। वहीं फ्रांस में भी बिहार के मूल निवासियों ने छठ पर्व आस्था के साथ मनाया और लोगों के कल्याण की कामना की। छठ वैश्विक रूप ले चुका है, लेकिन बिहार में इस महान पर्व की विशालता देखते बनती है। गुरुवार की सुबह अर्घ्य के साथ ही छठ का पावन पर्व समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान गंगा घाट पर आस्था का विशाल समुद्र और श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। सोचिए, अगर इस भीड़ में कोई बीमार पड़ जाता या कोई आफत आ जाती तो क्या होता। लेकिन लोग बेफिक्र होकर शाम में और फिर सुबह में भगवान को अर्घ्य दिया, क्योंकि आपदा की घड़ी में ख्याल रखने और आपको सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी। बीते 3 दिन से जवानों के साथ बोट 24 घंटे पानी के बीच दौड़ लगा रही थी।
गंगा की धारा में रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, तो ऊपर घाट में एनडीआरएफ के मेडिकल कैंप में जीवन रक्षक दवाइयों के साथ डॉक्टरों की टीम ड्यूटी पर लगी थी। चप्पे चप्पे पर तैनात 400 से भी ज्यादा एनडीआरएफ जवान गंगा के किनारे हालात पर पैनी नजर बनाए हुए थे। छठ पर्व संपन्न होने के बाद अमूमन लोगों के घरों में कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। दरअसल कार्तिक महीने में छठ तक ज्यादातर लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। ज्यादातर घरों में इस दौरान बगैर लहसुन प्याज के बिल्कुल सादा खाना बनता है। अब जब पर्व त्योहारों का सिलसिला थमा तो एक बार फिर लहसुन और प्याज के छौंक के साथ लजीज पकौड़े छनने लगे, तो पुआ पूरी और चटक स्वाद वाली सब्जी से सजी थाली तैयार होने लगी, जिसका जायका लेने के लिए परिवार के तमाम सदस्य एक जगह इकट्ठा हुए तो इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तस्वीरें रांची से आई है, जहां खौलती कढ़ाई पर गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं। बैगन, कद्दू और प्याज के टुकड़े बेसन से लिपटकर तेल में छनते जा रहे हैं। जाहिर है, जब परिवार के सारे लोग जुट जाएं, तो इस मौके पर लजीज खाने की तैयारी तो होगी ही। छठ पर्व समाप्त होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 11 नवंबर से सुधा दूध और सुधा के बने प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। अब जब आप सुधा के बूथ पर जब आप जाएंगे तो आपको बढ़े हुए दाम पर सुधा के दूध और उसके प्रोडक्ट्स लेने होंगे। दूध के बढ़े हुए दाम से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानदार भी अपना तर्क दे रहे हैं। प्रति लीटर दूध पर 3 और 4 रुपए, पनीर पर 200 ग्राम का प्रति पैकेट 5 रुपए और 1 किलो गुलाब जामुन की कीमत में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। इस उत्पादों की नई दरें 11 नवंबर से लागू हो गई। न्यूज में पढ़े थे कि हाँ 3 या 4 रुपए बढ़ा है शायद। तो ये तो झटका है ना। हाँ ये तो है। दाम बढ़ने से दूध उत्पादकों को फायदा होगा। दी जाने वाली राशि में प्रति किलो दूध पर 2 रुपए 32 पैसे की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार 6% फैट और 9% NNF के दूध पर उत्पादकों को अब 40 रुपए 20 पैसा प्रति किलो दिया जाएगा। बिहार में शायद ही कोई त्योहार हो जब उसकी आड़ में अश्लील डांस का आयोजन ना हो। जगह भले ही बदलते रहते हैं, इस बार तो कई जगह छठ के बाद पंचायत चुनाव भी है। ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं को खुश करने के लिए तो जीते हुए उम्मीदवार आभार व्यक्त करने के लिए डांस का आयोजन करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छठ पूजा के नाम पर नवादा के एक मुखिया ने रात भर नर्तकियों से डांस करवाया। छठ पूजा के दौरान जहां तन के साथ मन की शुद्धता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, वहीं पकरी बरावा प्रखंड क्षेत्र के कोनंदपुर पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया की करतूत से लोग अचंभित है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी भनक पुलिस तक नहीं पहुंची और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सरायकेला खसरावा के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ घाट में गुरुवार सुबह बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि विक्की नंदी अपने पार्टनर के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा था। तभी उस पर किसी ने बम और गोलियों से हमला कर दिया। बम लगने से विक्की और एक युवती दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। गोली बम किसने चलाई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मौके से खोखा बरामद हुआ है। वहीं विक्की नंदी और उसके महिला रिश्तेदार को लो डेंसिटी के विस्फोटक के प्लिंटर से चोट लगने की बात सामने आ रही है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। विक्की नंदी पहले जेल जा चुका है। उसकी कई लोगों से अदावत चल रही है। बहरहाल आदित्यपुर थाना पुलिस आगे जांच कर रही है। बेगूसराय में पानी में एक युवक की डूबने से मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर बखरी PHC में जमकर तोड़फोड़ की है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के शकरपुरा बागवती घाट की है।
बताया जा रहा है कि आज सवेरे शकरपुरा निवासी ननकू राजक छठ पर्व के दौरान बागमती नदी में तैर रहे थे। इसी दौरान वो पानी में डूब गए। लोगों ने ननकू रजक को बाहर निकाला और उसे बखरी पीएचसी पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना इलाज किए हुए ही उन्हें बेगूसराय के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में ननकू रजक की मौत हो गई। बाद में लोग वापस पहुंचे और बखरी पीएचसी पर जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। गोपालगंज के इटवा गांव में ग्रामीणों ने आस्था का महापर्व छठ नहीं मनाया। दरअसल बंकी खाल पंचायत के इटवा गांव में 3 नवंबर को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर गड़बड़ी के अफवाह में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस टीम पर लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस ने घर में घुसकर लोगों की पिटाई की। साथ ही पुलिस पर हमले के आरोप में 18 लोगों को जेल भी भेजा गया। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद डीएम के निर्देश पर सीओ ने जांच भी की, लेकिन नाराज ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। छठवें चरण के पंचायत चुनाव के दौरान उचका गांव प्रखंड की बंकी खाल पंचायत के इटवा में पुलिस की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस काफिले पर जमकर रोड़ेबाजी की, जिसमें हथुआ एसडीओ और एसडीओपी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। छठ महापर्व के दौरान भी अपराध की घटनाएं अमूमन कम होती हैं, लेकिन अपराधियों को भला इससे क्या लेना देना। मामला समस्तीपुर का है, जहां अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लगातार एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर चलते बन रहे हैं। 2 दिन पहले मोहनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर नोजल मैन के साथ मारपीट भी की और फिर पैसे लेकर चलते बने। इस दौरान अपराधियों ने 16,000 से अधिक रुपए लूट लिए। बेखौफ अपराधियों की तमाम करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पुलिस तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई करेगी। शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की तस्करी हो रही है। भागलपुर नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-31 पर पुलिस ने एक ट्रक और कार से 2661 लीटर विदेशी शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार तस्कर झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। खरीक पुलिस इनसे और जानकारी जुटा रही है। छपरा में भी पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। तरैया और मढ़ौरा में छापेमारी की गई, जहां 12 भट्टियां ध्वस्त की गई। साथ ही शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि के दामोवृत्ति गांव में छापेमारी कर करीब 3000 लीटर शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की गई है। पुलिस को खबर मिली थी कि गांव में बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई। हालांकि धंधेबाज फरार हो गए। कारोबारियों की पहचान की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सिरिसिया गांव में जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक गोपी राय की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। वो अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। अब उसके घर में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। जहरीली शराब से मौत मामले में मृतकों में से एक रामबाबू राय के परिजनों का बयान आया है। रामबाबू राय के परिजनों ने दावा किया है कि रामबाबू राय की मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। वो दिन नहीं पिए हुए थे हम। फिर हाँ, ये तो कहा जा रहा है कि शराब पीने के बाद ही रोशनी जा रही है, उसी से मौत हुई है। तो 2 दिन पहले पिए होंगे, बाकी वो दिन नहीं पिए थे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सिरिसिया और बरियारपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
अररिया जिले में बुधवार को जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। जिले भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर उत्तर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बंदूकें गरजी। इस घटना में एक पक्ष के शख्स की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान चंदेश्वरी ऋषिदेव के रूप में की गई है, जो रघुनाथपुर उत्तर गांव का निवासी है। वहीं घायलों में भीम, उमेश और केवली देवी शामिल है। सभी रघुनाथपुर उत्तर गांव के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धान काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। घायल पक्ष के लोग खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने धान काटने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी शुरू हो गई। कई राउंड गोलियां चली। इस घटना में एक शख्स की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंगेर सदर अस्पताल में रेड क्रॉस की ओर से संचालित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट यूनिट काम करने लगा है। अब सदर अस्पताल में ही मरीजों को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, पैक्ड रेड ब्लड सेल और क्रायोप्रेसिपिटेट की सुविधा मिल सकेगी। सदर अस्पताल स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य स्तरीय टीम द्वारा जांच के क्रम में ब्लड बैंक को सेपरेटर यूनिट के लिए योग्य बताया गया है। ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए यहां जितनी जगह की जरूरत थी, अब उससे अधिक ही जगह उपलब्ध हो चुकी है। हम लोग प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्रायो ये सब लेते हैं, प्लाज्मा निकाल लेते हैं, जिससे कि प्लेटलेट के लिए पहले भागलपुर या पटना जाना पड़ता था। अब मरीज को बहुत सुविधा हुई है। कोलकाता से आई सेंट्रल टीम द्वारा किए गए जांच के उपरांत दिल्ली से इसके लिए पटना को निर्देश मिला। उसके बाद ही रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए लाइसेंस मिल गया। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।